हमारा स्पेस आज भी कई तरह के रहस्यों से भरा पड़ा है और हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को भी कई बार ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जिन्हें उन्होंने कभी पृथ्वी पर नहीं देखा। हम इंसानों के अंदर हमेशा से ये जिज्ञासा रही है कि क्या पृथ्वी के बाहर भी कोई दूसरी सभ्यता हो सकती है और क्या वो हमसे किसी तरह से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें आए दिन ऐसे हिंट्स मिलते रहते हैं जो बाहरी दुनिया के साथ हमारे इस कनेक्शन को और ज्यादा मजबूत बना देता है। ऐसी ही एक घटना साल 2001 में हुई थी जो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। ये घटना तब की है जब चाइना के एक एस्ट्रोनॉट को 20 घंटे के लिए स्पेस में एक प्रोजेक्ट के लिए भेजा गया था। 15 अक्टूबर 2001 में चाइना की स्पेस एजेंसी ने अपने एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम यांग हुआई था, उन्हें स्पेस में 20 घंटे के लिए एक फ्लाइंग टेस्टिंग के लिए भेजा था। लेकिन यांग हुआई ने स्पेस में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो कि स्पेस में हो पाना नामुमकिन है। 2001 में चाइना से एक रॉकेट स्पेस की तरफ लॉन्च किया जाता है। इस रॉकेट में यांग हुआई अकेले मौजूद थे और वो पहली बार स्पेस में जाने वाले थे। शुरुआत के कुछ घंटे बिल्कुल सही तरीके से गुजर गए और कुछ ही समय के बाद वो स्पेस में पहुंच गए। स्पेस में पहुंचने के बाद वो अपने सारे इक्विपमेंट्स और पैरामीटर्स को चेक कर रहे थे कि वो सभी सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। उसी समय उन्हें अपने स्पेस शटल के बाहर कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई उनके स्पेस शटल के सरफेस को नॉक कर रहा हो। शुरुआत में उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया और उन्हें लगा कि उन्हें कोई भ्रम हुआ होगा, क्योंकि स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए उनके स्पेस शटल के बाहर से कोई भी आवाज अंदर नहीं आ सकती। मगर कुछ समय के बाद उन्हें वो आवाज दोबारा सुनाई दी और इस चीज ने यांग हुआई के कान खड़े कर दिए, क्योंकि अब उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो चुका था कि ये उनका भ्रम नहीं है, क्योंकि कोई वाकई में उनके स्पेस शटल के सरफेस को नॉक कर रहा था। और इस चीज ने उन्हें बुरी तरह से डरा दिया। वो अपने स्पेस शटल में बिल्कुल अकेले थे और उन्हें बाहर से आने वाले इस नॉकिंग साउंड का कोई सोर्स भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन उन्होंने फिर भी इस आवाज को इग्नोर करना ही सही समझा, क्योंकि वो स्पेस शटल के अंदर मौजूद थे और वो इस चीज को लेकर कुछ भी नहीं कर सकते थे। कुछ समय के बाद उनके स्पेस शटल में कुछ खटखटाने की आवाज और तेज होने लगी। इस बार यांग हुआई खुद को इस आवाज का पता लगाने से रोक नहीं पाए और वो अपने स्पेस शटल के उस एरिया की तरफ बढ़ने लगे जहां से वो आवाज सुनाई दे रही थी। जब उन्होंने स्पेस कैप्सूल के विंडो से बाहर झांक कर देखा तो वो हैरान रह गए। स्पेस शटल के बाहर कुछ भी नहीं था, तो आखिरकार वो साउंड आ कहां से रही थी। उसी समय यांग हुआई ने यह नोटिस किया कि उनका स्पेस शटल अपने डायरेक्शन से भटक रहा है। पर यह काफी हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि उनके स्पेसक्राफ्ट में कई तरह के थ्रस्टर्स लगे हुए थे जो कि खुद ही अपने डायरेक्शन को मेंटेन कर सकते थे और उनका स्पेस शटल अब पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर निकल रहा था। उन्होंने तुरंत सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया और एक बार फिर से अपने स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्शन में लेकर आए। यांग ये बात जानते थे कि वो इस समय पैनिक नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस वक्त स्पेस में बिल्कुल अकेले हैं और उनके पास कोई मदद भी नहीं पहुंचाई जा सकती। इसलिए उन्होंने उस खटखटाने की आवाज को इग्नोर किया और अपने मिशन के खत्म होने का वेट करने लगे। और इसका नतीजा बिल्कुल ठीक रहा। 20 घंटे के बाद उनका स्पेसक्राफ्ट दोबारा धरती के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। कुछ समय के बाद उनका स्पेस कैप्सूल वापस धरती पर लैंड हो गया। धरती पर वापस लौटने के बाद यांग हुआई ने यह बात बाकी सारे साइंटिस्ट को भी बताई, जिससे साइंटिस्ट ने कई तरह के पॉसिबिलिटीज की तरफ इशारा किया। यांग हुआई पर कई तरह के टेस्ट किए गए। साइंटिस्ट का यह मानना था कि शायद स्पेस में अकेले होने की वजह से और चारों तरफ सन्नाटा होने की वजह से यांग हुआई को भ्रम हुआ होगा। एक दूसरी थ्योरी ये भी निकाली गई कि ये आवाज मेटल के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से भी हो सकता है। एक रॉकेट को कई अलग अलग तरह के मेटल से बनाया जाता है और स्पेस में सूरज की गर्मी और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में ये मेटल्स एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जिससे इस तरह की नॉकिंग साउंड क्रिएट होती है। मगर इससे पहले भी कई अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जा चुके हैं और उनमें से किसी ने भी कभी इस तरह की चीज एक्सपीरियंस भी नहीं की है। यांग हुआई इस बात का दावा करते हैं कि उन्हें यह बात साफ साफ याद है कि ये उनका कोई भ्रम नहीं था, बल्कि कोई वाकई में उनके स्पेस शटल में नॉक कर रहा था। ये बस एक कोइंसिडेंस था या फिर किसी बाहरी दुनिया का इंटरफेरेंस। मगर कुछ लोगों का मानना है कि शायद स्पेस में बाहरी दुनिया के कुछ लोगों ने यांग हुआई के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी। वैसे दोस्तों, क्या आप भी परग्रही दुनिया पर विश्वास करते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।